47वां अध्याय धूम्रलोचन चंड मुंड और रक्त बीज का वध। दूत की बात सुनकर देवी बोली, दूत जाकर तुम अपने स्वामियों से कहो कि मैंने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अपने स्वामियों से कहो आकर मुझसे युद्ध करे और मुझे हराकर मुझे अपने साथ ले जाए। दूत ने शुंभ निशुंभ को सारी बातों से अवगत कराया। सारी बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया कि तुम उस नारी को यहाँ लेकर आओ। यदि वह प्यार से न आए तो जबरदस्ती उसे उठा लाना। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन हिमालय पर्वत पर देवी को लेने पहुंचा। जब देवी कौशिकी ने चलने से मना किया तो वह देवी पर शस्त्र लेकर झपटा। देवी ने उसे भस्म कर दिया और सिंह ने दैत्य सेना को तितर बितर कर दिया। जब शुंभ निशुंभ ने धूम्रलोचन के मारे जाने का समाचार मिला तो वह गुस्से से भर गए। उन्होंने चंड मुंड और रक्तबीज को देवी को लाने वहां भेजा और आदेश दिया कि यदि वह न आए तो उसका वध कर देना। वे दैत्य देवी के पास गए और बोले, सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक शुंभ निशुंभ में से किसी को भी अपना पति बना लो और खुशी से राज्य करो। यह सुनकर देवी बोली, हे दैत्यों, मैं तो सूक्ष्म प्रकृति हूँ। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता मेरी आराधना और स्तुति करते हैं। यदि तुमसे शक्ति है तो मुझे युद्ध में हराकर यहाँ चाहो ले जा सकते हो। देवी, यदि आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है। यह कहकर दैत्यों ने देवी पर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। तब क्रोधित देवी ने अपने खड्ग से चंड और मुंड दोनों रक्त बीज का वध कर दिया। 48वां अध्याय सरस्वती जी का प्राकट्य। राजा ने कहा, चंड मुंड और रक्त बीज के मर जाने पर शुंभ निशुंभ ने क्या किया? ऋषि बोले, जब शुंभ निशुंभ का पता चला कि चंड मुंड और रक्त बीज को देवी ने मार दिया है, तब वह स्वयं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि की ओर चल दिए। जब देवी कौशिकी ने देखा कि शुंभ और निशुंभ अपनी सेना के साथ युद्ध करने आ रहे हैं तो उन्होंने घंटा बजा दिया। इस ध्वनि को सुनकर देवी का सिंह गर्जना करने लगा। देवी ने भी धनुष हाथों में लेकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जब शुंभ और निशुंभ ने देवी कौशिकी के अद्भुत रूप सौंदर्य को देखा तब देवी को देखकर वे बोले, हे सुंदरी, आप इस कोमल शरीर के साथ युद्ध करोगी? उनकी बात सुनकर देवी ने अत्यंत क्रोधित होकर बाण, त्रिशूल एवं परशु से एक साथ उन पर आक्रमण आरंभ कर दिया। देखते ही देखते युद्ध क्षेत्र से रक्त की नदियां बह निकली। दैत्य सेना देवी के प्रहारों के सम्मुख फीकी पड़ने लगी। दैत्य इधर उधर भागने लगे। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार भयभीत होकर इधर उधर भागते हुए देखकर निशुंभ देवी के सन्मुख जाकर बोला, देवी, यदि युद्ध करना ही है तो मुझसे करो। बेचारे सिपाहियों को क्यों मार रही हो? यह कहकर निशुंभ ने देवी पर बाण वर्षा शुरू कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाण वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने अपने बाणों से निशुंभ के सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए। तब उन्होंने विष भुजे हुए बाणों से निशुंभ को मार गिराया। अपने भाई निशुंभ को इस प्रकार देवी के हाथों मरते देखकर शुंभ स्वयं देवी से युद्ध करने आगे आया। उसे सामने देखकर चंडिका देवी ने भयानक अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य सेना भयभीत हो गई। तब शुंभ ने प्रज्वलित शक्ति से देवी पर आक्रमण किया। देवी ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हाथ में त्रिशूल लेकर उसे शुंभ की छाती में घोंप दिया।
तत्पश्चात घायल शुम्भ देवी को मारने के लिए दौड़ा, परंतु देवी ने चक्र से उसका सिर काट दिया। यह देखकर अन्य दैत्य पाताल लोक को चले गए। 49वां अध्याय उमा की उत्पत्ति। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब आप हमसे देवी उमा के अवतार एवं प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन कीजिए। तब ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, एक बार की बात है, देवताओं की युद्ध में विजय हुई। विजय होकर देवताओं को बहुत घमंड हो गया और वे अपनी बहादुरी की बहुत प्रशंसा करने लगे। तभी एक कूप के रूप में तेज प्रकट हो गया। उस तेज को एकाएक देखकर देवता घबरा गए। देवराज इंद्र ने उस तेज की परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम वायुदेव को वहां भेजा। वायुदेव उस तेज की परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने तेज के पास जाकर पूछा, तू कौन है? तब तेज ने भी यही प्रश्न वायु से किया। वायुदेव ने अहंकार से कहा, मैं इस जगत का प्राण हूँ, मेरे द्वारा ही यह जगत चल रहा है। यह सुनकर तेज ने कहा कि इस तिनके को जलाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें शक्तिशाली समझ सकता हूँ। परंतु वायुदेव अपनी सारी ताकत लगाकर भी उस तिनके को हिला भी नहीं सके। तब लज्जित और हारे हुए वे देवराज इंद्र के पास पहुँचे। देवराज इंद्र को जब यह सब बातें ज्ञात हुई तो उन्होंने एक एक करके सब देवताओं को उस तेज की परीक्षा लेने के लिए भेजा, लेकिन सभी देवता परास्त होकर वापस आ गए। तब स्वयं इंद्र उस दिव्य तेज की परीक्षा लेने के लिए गए। जैसे ही इंद्र उस स्थान पर पहुँचे, वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। यह देखकर देवेंद्र आश्चर्यचकित रह गए। तब उस तेज को दिव्य और शक्तिशाली जानकर मन ही मन इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। और इंद्र बोले, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मुझे दर्शन दो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं के मध्याह्न का समय देवी उमा ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को दर्शन दिए। देवी उमा बोली, हे देवराज इंद्र, ब्रह्मा विष्णु और शिव भी मेरी स्तुति करते हैं। अन्य देवता भी मुझे पूजते हैं। मैं परब्रह्म प्रणव स्वरूप देवी हूँ। मेरी ही कृपा से तुम्हें विजय श्री प्राप्त हुई है, इसलिए अपने अभिमान और घमंड को त्याग कर मेरा स्मरण करो। यह कहकर देवी शांत हो गई। यह सुनकर देवताओं ने देवी उमा की स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवता बोले, हे महामाया, हे जगदम्बा, आप हमें क्षमा करें। हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हमसे जो गलती हो गई है उसे भूलकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। यह कहकर देवता देवी माँ की स्तुति करने लगे। 50वां अध्याय शताक्षी अवतार वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, एक बार की बात है, एक महाप्रकारमी रुद्र के पुत्र दुर्गम ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में वेद प्राप्त कर लिए। वह अपने को महाशक्तिशाली समझने लगा और वह देवताओं को कष्ट देने लगा। उसने पृथ्वी पर उपद्रव करने प्रारंभ कर दिए। वेदों के ना रहने पर सारी क्रियाएं चली गई। ब्राह्मणों ने धर्म का त्याग कर दिया। प्रजा पर यह संकट आया हुआ देखकर सभी देवता देवी उमा की शरण में गए। देवता स्तुति करते हुए बोले, हे महादुर्गे, हे जगदम्बिके, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ का वध करके हमारी रक्षा की, उसी प्रकार इस दुष्ट का भी वध करके अपने शरणागत की रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी की आंखों में आंसू बहे। तब उस जल की धाराओं से धरती पुनः हरी भरी हो गई। वृक्ष और औषधियाँ फलने फूलने लगी। नदियाँ, तालाब और समुद्र जल से सरोवर हो गए।